नहीं, डीडीसी मुश्ताक को ही नहीं किया, बड़े लोगों को किया, बड़े ठेकेदार हैं उनको सबको किया हमने। और हमें पता है कि कुछ लोग हैं जो हमारे लोगों को बेचना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं। उनका पेंट कोट सूट बूट एनके शनके लगा दी तो वो सोचते हैं बाकी लोग भेड़ बकरियां हैं। तो आजकल ऐसा नहीं है जनाब, सारे लोग पढ़े लिखे हैं और उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अगर जो सियासत में नहीं है, आने वाले टाइम में आएंगे, वो सब आपको लोग नजर नहीं आएंगे। इसलिए कहा है कि वही बंदा जनाब पिछले कुछ टाइम 1 साल तक शक्ति परिहार के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान और ऐसा ऐसा उसका वो स्पीच होती थी, हम परेशान थे यार। 6 महीने से वो गायब, 6 महीने से कोई बोलती नहीं उसकी बोली। आज वो थोड़ा बोलता है। हमने पता करवाया कि उसके डंपर और मशीनें जो हैं शक्तिराज परिहार के साथ काम में लगी हुई हैं और वो जनाब वो पैसा शक्तिराज परिहार से कमा रहा है, उनकी पार्टनर ही आपस में। और हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, हमारे मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो शक्ति परिहार, ये बीजेपी, वो ये है। आप हमारे लोगों को जोड़ो, हमारे लोगों पर सियासत करते हैं। मुसलमान लोगों के ठेकेदार बने हैं ये, लेकिन ठेकेदारियां नहीं चलेंगी भाई साहब। लोग आपसे बहुत ऊपर हैं पढ़ाई लिखाई में। पर वो डीडीसी जो लड़ी थी उसका भी आप देख लेना भाई साहब, वो डीडीसी किस बेस पर उन्होंने जीती थी, वो चीजें देख रहे हैं। उन्हीं मरमत के लोगों से पूछ लें। हम कल मरमत गए थे, परसों मरमत गए थे। मरमत के लोगों ने कहा कि हमारे घरों में कैंपेन के लिए कोई, उसके बाद उन्हें मजबूरन जलसा करना पड़ा वहां। और आपको पता है जलसे में वहां तो हर पार्टी के लोग आ ही गए, वो दूर दराज एरिया है, वहां जब कोई लोग पहुंचते हैं तो आ जाते हैं। लेकिन वहां के लोगों ने हमें बताया है, उन्होंने कहा कि हम ओपन इस वक्त मुश्ताक के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम वोट पर फैसला करेंगे। मुश्ताक खलेनी से आगे जाकर हमारा सौदा करता है, लेकिन हम सौदा होने नहीं देंगे, उनका कहना है। देखिए, फायदे नुकसान वाली बात हमें क्या है जी, कोई फायदे नुकसान से हमने क्या करना। कोई मुश्ताक साहब की ठेकेदारी थोड़ी मैंने बंद करनी तो मैंने पैसे कमाने हैं, या शक्तिराज परिहार की ठेकेदारी बंद होगी मुझे मिलेगी। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो नौजवान है, यूथ है, वो जाग जाए, उनको पता चले। वो लोग जो इनके पीछे पीछे चलते हैं उनको पता चले कि ये गुंडे लोग हैं, ये जो सूट बूट एनको वैनको वाले हैं ना, ये सब गुंडे लोग हैं। इनके पास प्रॉपर्टियां हैं करोड़ों करोड़ों की, कहां से बनाई इन्होंने। इनका रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए ना इनका, और आज का रिकॉर्ड देख लीजिए इनका। कहां से करोड़पति बने, ये कहां से इनके पास प्रॉपर्टी आई। हम लोगों का खून है और गरीब लोगों का खून है। मेरा मकसद फायदा नुकसान का नहीं है, मेरा मकसद, हाँ देखिए नुकसान है, लेकिन किसका है, गरीब आवाम का। नुकसान है किसका है, यूथ का। नुकसान है किसका है, हमारी माँ बहनों का, उनका नुकसान है। फायदा वो लोग उठा रहे हैं, नुकसान उनका, और वोट तो सबका। फायदा वो उठा रहे हैं, ठेकेदारी मैनेदारी सिस्टम में नहीं चलेगा। आजाद साहब ने जो प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ था आज का, ये महज इसीलिए रखा था। उन्होंने पहले भी कहा है कि कास्तीगढ़ की आवाम से मुझे बहुत प्यार है। मैं जब हेलीकॉप्टर में चलता था, इसमें कोई रोड नहीं थी। उन्होंने कहा अभी फोन पर कि यहाँ भेड़ बकरियां भी अच्छे से नहीं चल पाती थी, खच्चरें नहीं चल पाती थी, ऐसे रास्ते नहीं थे। हमने रोडें दी, हमें लोगों से प्यार है, वो बार बार कहते हैं। लेकिन बहरहाल शेड्यूल बना था, आज का प्रोग्राम कैंसिल हुआ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। प्राइम मिनिस्टर डोडा आए थे, सारी सिक्योरिटी वहां लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम एट ए टाइम इस वक्त सिक्योरिटी शिफ्ट नहीं कर सकते और वो रास्ता आपके लिए सेफ नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि 16 तारीख को आजाद साहब की रैली होगी, रोड शो होगा डोडा डिस्ट्रिक्ट में। आजाद साहब के दीवाने, उसके चाहने वाले, उसके जितने भी परवाने हैं, वो सब आपको डोडा में मिलेंगे। और मैं बाकी सब लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग आज हमने रोके हैं, जो नहीं आ पाए, जो रास्तों में गाड़ियां हमने वापस करवा दी, लोग रह गए, उन सब लोगों से कहूंगा मैं कि 16 तारीख के लिए रेडी हो जाइए और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा पर आजाद साहब को वेलकम कीजिए, उसके साथ चलिए और दिखाइए लोगों को कि डीपीएपी में कितना दम है। साहब, अब इंजीनियर रशीद आज निकला, ज्यादा सीटें ले गए। मैं तो उससे पहले ही बोल रहा हूँ आपको, इंजीनियर तो कल छूटा है। लेकिन मैं कहूंगा कि कश्मीर के लोग इनकलाब लाएंगे। आप ये देख लें, 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो मजबूरी थी। जमात इस्लामी वाले वोट नहीं देते थे, बाकी कुछ वोट बढ़ जाते थे दीगर पार्टियों में। जीत हासिल कौन करता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने 1987 का इलेक्शन नहीं देखा, आप बोलते क्यों भड़कते हो। 1987 का इलेक्शन नहीं देखा। ये हुर्रियत किसने बनाई, मिलिटेंसी किसने पैदा की, किसने लोगों को गने थमाई, क्यों मजबूर हुए लोग, उन्होंने किया जनाब। अंदर कोई और साहब जीता, बाहर ऐलान करवा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जीता। सारे बेल्ट बॉक्स चुनाव में बहा दिया, सुबह लोगों ने देखे, सारा जहलम बाइट हो गया था। उन लोगों ने सारा तो यहाँ किया है। और मीर वाइज उमर फारूक ने कहा, वहां पर जो सेपरेटिस्ट लीडर है, उन्होंने कहा कि सारी तबाही तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। वो तो बच्चा जानता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हम लोगों की गर्दनें काटी हैं, हमारी गर्दनों पर छुरियां चलाई हैं, हमारे नौजवानों को मारा है। उन्होंने ही पसमानदगी में रखा है। खुद लंदन में, अमेरिका में, पता नहीं कहां बड़े बड़े बंगले बने हैं उनके, और हमारे गरीब लोगों को यहाँ काटा और मारा।